हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे दी इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो आज का टॉपिक है दी इंडियन डेजर्ट, जो कि फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि चैप्टर सेकंड है ज्योग्राफी का क्लास नाइन्थ का। ठीक है। तो पिछली बार हमने पढ़ा था कि अरावली रेंज कैसी होती हैं और उसके बारे में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी अरावली रेंज के बारे में। आज हम देखेंगे दी इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो अरावली रेंज हमारा आखिरी टॉपिक था, अब यहीं से हम स्टार्ट करते हैं दी इंडियन डेजर्ट को। अब देखो यहाँ पर जो अरावली रेंज है, जो आपको राजस्थान वाली साइड में दिखाई दे रही होगी। देखिए जी, जो ये अरावली रेंज है, ये जो रेड लाइन दिखाई दे रही है, इसके वेस्ट साइड में ग्रेट इंडियन डेजर्ट दिखाई देते हैं। तो ये पूरा रीजन हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट का है। आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो रेत के टीले होते हैं वो ऐसा पैटर्न दिखाते हैं जैसे कोई लहर चल रही है क्या। यहाँ पर पूरे डेजर्ट के अंदर रेत ही रेत होती है और बहुत बड़े बड़े टीले बने रहते हैं। अब उन पे भी ऐसा पैटर्न होता है जैसे कोई लहर चल रही है। और यहाँ पर जो रेनफॉल है 15 सेंटीमीटर पर ईयर से भी कम होती है ना। तो बस इतनी सी रेनफॉल होती है यहाँ पर, इस पूरे रीजन में। देख ही पा रहे होंगे आप कितना सूखा रीजन है ये। आगे बढ़ते हैं। अब एरिड क्लाइमेट के बारे में हम जान लेते हैं। एरिड क्लाइमेट क्या होता है? किसी रीजन में जो ड्राई क्लाइमेट होता है वही हमारा एरिड क्लाइमेट होता है, जहाँ पर इनसफिशियंट रेनफॉल होती है, जिससे कि वेजिटेशन भी ढंग से नहीं हो पाती उस रीजन में। अब इनसफिशियंट रेनफॉल हम किसे कहेंगे? वो रेनफॉल इनसफिशियंट रेनफॉल है जहाँ पर 10 इंचेस पर ईयर से भी कम रेनफॉल होती है, यानी कि 25.4 सेंटीमीटर्स पर ईयर रेनफॉल से भी कम जहाँ पर रेनफॉल होती है, वो रीजन हमारे एरिड क्लाइमेट, वो जो रीजन का क्लाइमेट होता है वो हमारा एरिड क्लाइमेट के अंदर आ जाता है। अब देख लीजिए, ये जो द इंडियन डेजर्ट है ये एरिड क्लाइमेट शो करते हैं और यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन होती है। अब जो स्ट्रीम्स हैं, यहाँ पर जो नदी टाइप की से आपको थोड़ी बहुत स्ट्रीम्स दिखाई दे जाएंगी, छोटी सी, छोटी मोटी सी। तो वो स्ट्रीम्स भी कब आती हैं? जब रेनी सीजन होता है, जब बारिश होती है। यहाँ पे वैसी बारिश कम होती है, बट कभी जब होती है तो उस टाइम पर ही हमें यहाँ पे स्ट्रीम्स दिखाई देती हैं। और जैसे ही बारिश बंद हो जाती है तो उसके कुछ समय बाद ही जो यहाँ पर सैंड होती है वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और उसे समुद्र तक भी नहीं जाने देती। तो यहाँ पर जो रिवर्स हैं, मतलब रिवर्स तो एक्चुअली में कोई नहीं है, बस ये रेनी सीजन के टाइम पे बस स्ट्रीम्स बन जाती हैं, उन्हीं को रिवर्स कह देते हैं। तो जो ये स्ट्रीम्स हैं वो समुद्र तक भी नहीं पहुँच पाती, उससे पहले वो गायब हो जाती हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए, जो लूनी रिवर है यही सिर्फ एकमात्र बड़ी रिवर है इस द इंडियन डेजर्ट के अंदर। अब जो लूनी रिवर है ये एक सैलाइन रिवर है, यहाँ पे खारा पानी बहता है इस रिवर के अंदर। अब जो लूनी रिवर है, इस लूनी रिवर का नाम कहाँ से आया? लूनी रिवर का नाम एक संस्कृत वर्ड लवनवारी से आया, जिसका मतलब होता है सॉल्ट वाटर, खारा पानी। अब ये जो रिवर है ये काफ़ी ज़्यादा खारे पानी की रिवर है, ठीक है। और इसका नाम आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लूनी क्यों रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं। बर्चन्स। बर्चन्स क्या होते हैं? क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। ये ऐसे रेत के टीले होते हैं जो बिल्कुल सी टाइप का शेप बना रहे होते हैं और बहुत ज़्यादातर एरिया में आपको ये बर्चन्स ही दिखाई देंगे। जैसे बर्चन्स हैं जो सी शेप का जो टीले होते हैं उन्हीं को कहते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए, पर जो लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाती हैं? इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर, ठीक है। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर आपको ये लॉन्गिट्यूडिनल ड्यून्स दिखाई देंगी। पर अगर आप जैसलमेर जाते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स दिखाई देंगे बर्चन्स के। अब देखते हैं बर्चन्स होते कैसे हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया, पर एक बार हम इमेज से और समझते हैं। देखिए, ये रहे बर्च, देखिए ये बर्चन, ये देखो क्रिसेंट शेप ड्यून्स हैं। अब देखिए, जहाँ से हवा आ रही है वहाँ से उठे रहते हैं, ठीक है। और जिस तरफ जा रही है दूसरी साइड में ये दबे दबे से दिखाई देते हैं और सी शेप बनाते हैं। देखिए, ये बर्चन
बर्चन सबको बहुत जगह पे मिल जाएंगे इंडियन डेजर्ट में, तो सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। पर जो इंडो पाकिस्तान बाउंड्री पर आपको कौन से टाइप के ड्यून्स मिलेंगे, सैंड ड्यून्स कौन से टाइप के मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स। तो देखिए लॉन्गिट्यूडिनल सैंड ड्यून्स बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, ऐसा लगता है कि लाइन खींच दी है टेढ़ी मेढ़ी सी। तो बस हमारा दी इंडियन डेजर्ट टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको बर्चन्स के बारे में समझ आया कि नहीं, और आपको ये जान के कैसा लगा कि ल्यूनी रिवर का नाम एक संस्कृत वर्ड से आया है। तो ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में इसी चैप्टर के। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।